रामचंद्र भगवान की जय। सहज सुर कपिभाल सब, पुण्य सिर पर प्रभु राम। रावण काल कोट कहो, जीत सकह संग्राम। सब वानर भालू सहज ही सूरवीर हैं। फिर उनके सिर पर प्रभु सर्वेश्वर श्री राम जी हैं। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को भी जीत सकते हैं। राम तेज बल बोधि विपुलाई, शेष सहस सत सकै न गाई। सक सर एक सोस सत सागर, तब भ्राते पूछे न नागर। श्री रामचंद्र जी के तेज सामर्थ्य, बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते। वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं। परंतु नीति निपुण श्री राम जी ने नीति की रक्षा के लिए आपके भाई से उपाय पूछा। दास वचन सुन सागर पाई, मांगत पंथ कृपा मन माई। सुनत वचन बहि सादस सीसा, जो असमति साहा कथ कीसा। आपके भाई के वचन सुनकर श्री राम जी समुद्र से राह मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भरी है, इसलिए वे उसे सोखते नहीं है। दूत के ये वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो वानरों को सहायक बनाया है। सहज भीर कर वचन दृढ़ाई, सागर सन ठान मचलाई। मोड़ मृषा का करस बढ़ाई, रिपुबल बोधि था मह पाई। स्वाभाविक ही डरपोक भविष्य के वचन को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से बाल हट ठाना है। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है, रावण कह रहा है। जब वो दूतों ने आकर के बताया कि ऐसे ऐसे श्री राम जी अपने वानरों के साथ में समुद्र के पास आ गए हैं और भविष्य के कहने से समुद्र से रास्ता मांग रहे हैं, तब रावण खूब हंसा, ठाका लगा करके हंसा। कह रहा है कि ये तो भविष्य खुद डरपोक है और डरपोकों वाली बात करता है, तभी तो समुद्र से रास्ता मांग रहे हैं। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है। बस मैंने शत्रु राम के बल की बुद्धि को था पा लिया है। अगर इतना ही बलशाली होता तो समुद्र को सोख डालता। सचिव सभेत भविष्य जाके, विजय विभूत कहाँ जगता के। सुन खल बचन रूत दूत ऋषवाड़ी, समय विचार पत्रिका काढ़ी। रावण कहने लगा, जिसने भविष्य जैसे डरपोक को अपने साथ मिला लिया हो, उसके मंत्री हो गए हो, उसे जगत में विभूति ऐश्वर्य कहाँ है। दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को क्रोध तो बहुत आया, लेकिन कुछ कहा नहीं और अपने पास से जो लक्ष्मण ने पत्रिका दी थी उसको निकाल करके पढ़ाई। रामानुज दीनी यह पाती, नाथ बचाव जुड़ावे छाती। भैंस बाम कर लीनी रावण, सचिव बोल सठ लाग बचावन। और कहा, श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने पत्रिका दी है, हे नाथ, इसे बचवाकर अपनी छाती को ठंडी कर लीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलाकर वो मूर्ख उसे पढ़ाने लगा। बात न मन है रिझाए सट, जन घाल से कुल खीस। राम विरोध न वर से, शरण विष्णु अजीस। ये तजमान अनुजीव, प्रभु पद पंकज भृंग।
होय के राम सरानल खल कुल सहित पतंग सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम सुनो जी राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल डरहूँ तो दशरथ अजर जिया। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम। राम दीन दयाल विरद भारी हरौ नाथ मम भारी। श्री राम जय जय, बोलो श्री राम जय राम। रावण ने पत्रिका ली और मंत्री से बचाने लगा, पढ़वाने लगा। पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट ना कर। श्री राम जी से विरोध करके तू ब्रह्मा विष्णु और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। कहीं चले जाना, कोई तुझे शरण नहीं देगा। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई भविष्य की तरह प्रभु के चरण कमलों का भरमर बन जा, उनके चरणों में आके गिर जा, अथवा रे दुष्ट श्री राम जी के वान रूपी अग्नि में परिवार सहित पतंगा हो जा। दोनों में से जो तुझे अच्छा लगे सो कर। सुनत सब है मन मुख मुस्काई, कहते दसानन सवई सुनाई। भूमि परा कर गहते आकाशा, लघु तापस करे बाग विलासा। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु ऊपर से मुस्कुराता हुआ वो सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसे ही वो छोटा तपस्वी बाग विलास की बातें करता है, डींगे हारता है। लक्ष्मण के बारे में कहने लगा, कह सुखनाथ सत्य सब वाणी, समझो छाड़ प्रकृति अभिमानी। सुनो बचन मम पर हरि क्रोधा, नाथ राम सन तजो विरोधा। रावण का एक दूत था जिसका नाम सुक था। कहा कि हे नाथ, अभिमान को छोड़कर इस पत्र में जो लिखा है सब बातों को सत्य समझिए, वो गलत नहीं है। क्रोध को छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से वैर त्याग दीजिए। यद्यपि श्री रघुवीर समस्त लोकों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। बड़े होने के बावजूद भी उनका स्वभाव बहुत कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे और आपको माफ कर देंगे। जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए। हे प्रभु, इतना कहना मेरा कीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। जब भी रावण को कोई समझाता था तो रावण किसी की बात नहीं मानता था। जब व्यक्ति के ऊपर बुराई छपी होती है तो किसी की बात उसको अच्छी नहीं लगती। नाय चरण सिर चला सुताह, कृपा सिंध रघुनायक जा। जानकी जी रघुनाथ जी को दी दीजिए। हे प्रभु, इतना मेरा कहना कर लीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। वो भी भविष्य की तरह चरणों में सिर नवाकर वहां चला जहां कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति मुनियों का स्वरूप पाई। शिव जी कहते हैं, भवानी, वो ज्ञानी मुनि था, अगस्त ऋषि के हिसाब से राक्षस हो गया था,
बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके फिर वो वैसे ही मुनि बन गया। विनय न मानत जल्द जड़े, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होय न प्रीत। इधर 3 दिन बीत गए, किंतु जड़ समुद्र विनती नहीं मान रहा। भगवान राम जी समुद्र से विनती कर रहे हैं कि हमें रास्ता दे दीजिए, लेकिन जैसे कोई जड़ होता है, मूर्ख होता है, वो किसी की बात नहीं मानता, कितना ही भी कह लो। इसी तरह से समुद्र को कोई टस से मस नहीं हुआ। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती। लक्ष्मण बाण सरासन आनो, 100 वारिद विष की कृसानो, 60 सन विनय कुटल सन प्रीति, सहज कृपण सर सुंदर नीति। कि हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्निबाण से समुद्र को सुखा लूंगा। ये सच कहा है कि मूर्ख से विनती करना और कुटिल के साथ प्रीति करना, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति की आशा रखना, ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा की सोचे कि मनुष्य ममता में फंसा हुआ और ज्ञान की कथा सुनाएगा, हो नहीं सकता। लोभी से वैराग्य का वर्णन और क्रोधी से शांति की बात और कामी से भगवान की कथा, इनका वैसा ही फल होता है जैसा उसर में बीज बोने से होता है। अर्थात उसर में बीज बोने से सारा जो बीज भी खराब जाता है और फसल भी नहीं होती। अस कह रघुपति चाप चढ़ावा, ये मत लक्ष्मण के मन भावा, संध्या नेव प्रभु विशिख कराला, उठ उदित उरे अंतर जवाला। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। अब लक्ष्मण जी को अच्छा लगा। पहले लक्ष्मण जी कह रहे थे कि आप विनती मत कीजिए, लेकिन अब जब राम जी ने धनुष चढ़ाया है समुद्र को सुखाने के लिए, तो लक्ष्मण को मन को बड़ा अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्निबाण संघान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। समुद्र के अंदर जितने भी मगर थे, सांप थे, मछलियां थी, सब व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते हुए जाना, तब हार मान करके सोने के थाल में अनेक मणियों रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर वो ब्राह्मण के रूप में ऊपर आया। कोटे पई कदर फरे, कोट जतन को सींच, विनय न मान खगेश सुन, डाट पई नव नीच, सियावर राम। जय राम श्री राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम। हे राम मंगल भवन अमंगल, डरहूँ तो दशरथ अजर जी। श्री राम जय जय राम। बोलो दीन दयाल विरद संभारी, पुनाथ मम संभारी। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम। जैसे ही श्री राम जी ने बाण का संघान किया, वैसे ही समुद्र के अंदर आग लग गई, अंदर से मछलियां जलने लग गई, कछुए मगर सब जल रहे हैं। जब समुद्र ने देखा कि ये तो बहुत बड़ा पाप का भागी बनूंगा मैं, मेरे कारण ये बहुत बड़ा पाप होगा, तब अपना अभिमान छोड़ करके ब्राह्मण के वेश में ऊपर आया। हाथ में थाल है, थाल में मणि ज्वार अनगणित उपहार लेकर के
श्री राम जी के सामने आके खड़ा हो गया। काकभूषण जी कहते हैं, गुरु जी सुनिए, चाहे करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो कटने पर ही फल देता है। केला जब तक कटेगा नहीं बीच में से, तब तक उसमें फल नहीं आएगा। हर साल केले की जो खेती करते हैं, जब फल काट लेते हैं तो उसको काटते हैं, अगर काटेंगे नहीं तो उसमें फल नहीं आएगा। इसी तरह से जो व्यक्ति नीच होता है, घटिया व्यक्ति होता है, उसको कितना ही विनय कर लो, कितनी विनती कर लो, वो विनती से मानने वाला नहीं होता। वो तो तभी रास्ते पर आता है जैसे समुद्र अब जब बाण उठाया तो समुद्र रास्ते पे आया। ऐसे ही जब तक नीच आदमी पे डांट ना पड़े तब तक वो सही रास्ते पर नहीं आता। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ, मेरे सब अवगुण अक्षमा कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। हे नाथ, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। आकाश जहाँ है वहीं है। वायु है, वायु भी जब चलती है किसी के कहने से रुकती नहीं है, चलती है तो चलती है, रुकी है तो रुकी है। अग्नि भी इसी तरह से है, और जल और पृथ्वी ये सब जड़ स्वभाव के हैं, और आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों में यही गाया गया है, जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दंड दी, किंतु जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई प्रकृति है। प्रभु, अगर संसार में जितने जीव हैं, सांप है, बिच्छू है, कछुआ है, मछली है, व्हेल मछली है, जितने भी जीव जंतु हैं, सब प्रभु आपके बनाए हुए हैं, और आपने ही उनको स्वभाव डाला है। कुत्ते का स्वभाव, बिल्ली का स्वभाव, सांप का स्वभाव है, सबका स्वभाव प्रभु आपका बनाया हुआ है। भला आपने अच्छा किया जो मुझे दंड दिया, और दंड अगर आप ना देते तो शायद मैं जड़ बना रहता। आपकी प्रेरणा से माया ने इस सृष्टि ने रचाया है। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे दंड दी, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव है। ढोल, ग्वार, सूद, पशु, नारी, ये सब सकल ताड़ना के अधिकारी। यहाँ कहा है प्रभु, ढोल, ग्वार, सूद, पशु, नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु प्रताप में जाऊं सुखाई, उतरे हैं कटक ने मोर बढ़ाई। प्रभु आज्ञा पेल सुरति गाई, करो सो बेग जो तुम्हें सहाई। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी, इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है। आप में इतनी शक्ति है, आप चाहें तो सारे समुद्र को सुखा सकते हो, और सोख करके सारी की सारी सेना पार भी हो जाएगी। लेकिन प्रभु ध्यान रखना कि मैं भी आपका बनाया हुआ हूं, मेरी भी कुछ मर्यादा है। आप मेरी मर्यादा का ध्यान रखें, मुझे सुखाए ना। अगर मैं सूखूंगा तो इसमें बहुत से जीव जंतु मर जाएंगे। अगर आप चाहेंगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक उपाय आपको बता सकता हूं। सुनत विनत बचन यति, कह कृपाल मुस्कान। जेहि विधि उतरे कपि, कटक तात सकहो उपाय। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी मुस्कुरा कर कहा, हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेना पार हो जाए, आप वही उपाय बता दीजिए। हमें सुखाना कोई जरूरी नहीं कि हम आपको सुखाएंगे, हमें तो पार जाने से मतलब है। तब समुद्र कहने लगा, नाथ नील नल कपि दो भाई, लरकाए ऋषि आशीष पाई। इनके परस किए गिरि भारे, तरें जलद प्रताप तुम्हारे। हे प्रभु, आपकी सेना में नल और नील नाम के दो वानर हैं, जिनको बचपन में ही ऋषि ने आशीर्वाद दिया था।
कि जो पत्थर पे हाथ लगा देंगे, बड़े से बड़े पत्थर भी, वो आपके प्रताप से समुद्र में तैरने लग जाएंगे। मैं पुनि उर्धर प्रभु प्रभुताई, करऊं बल अनुमान सहाई। मैं भी प्रभु आपकी प्रभुता को हृदय में धारण करके अपने बल के अनुसार जितना भी मुझसे बन पड़ेगा, मैं आपकी मदद करूंगा। हे नाथ, इस प्रकार मेरे को बांध दीजिए, मेरे ऊपर पुल बना दीजिए। जो पुल बना है उसका नाम मालूम है क्या है? रामेश्वर पुल है। जहाँ पर भगवान श्री राम जी ने रामेश्वर नाम इसलिए पड़ा, वहाँ जब पुल बना तो उसकी स्थापना करी तो शंकर जी बनाए थे। शंकर जी की बना करके जब पुल की पूजा की थी तो उनका नाम रामेश्वर है। मैं पुण्य उर्धर प्रभु प्रभुताई, करऊं बल अनुमान सहाय। हे प्रभु, मैं भी अपने बल के अनुसार आपकी मदद करूंगा। यही शर्मम उतर तटवासी, हतो नाथ कल नर अगुरासी। श्री राम जी ने कहा, अब ये जो बाण संहान कर लिया है, इस बाण को कहाँ छोड़ूं? अब जो बाण चढ़ गया है तो इसको तो कहीं छोड़ना है। तब समुद्र कहने लगा, हे प्रभु, मेरे सामने वाले तट पर बहुत राक्षस रहते हैं, दुष्ट मनुष्य हैं, आप इस बाण को उधर छोड़ दीजिए, उन दुष्टों का नाश कीजिए। सुन कृपाल सागर मन पीरा, तुरंत हरे राम रणधीरा। श्री राम जी ने ऐसे ही किया, उस बाण को उन दुष्टों पर छोड़ दिया। देख राम बल पोरस भारी, हर्ष प्यो निधि भयो सुखारी। सकल चीत कह प्रभु सुनावा, चरण बंद प्योद सिधावा। श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र बड़ा खुश हुआ। उसने उन दुष्टों का सारा चित्त प्रभु को कह सुनाया। फिर चरणों की वंदना करके समुद्र अपने समुद्र में चला गया। निज भवन गवन सेंद रघुपति, यह मत गायो। ये चीत कली मल हर जथामति, दास तुलसी गायो। सुख भवन संशय समन दमन, विषाद रघुपति गुण गना। तज सकल आस भरोसे गावें, सुने संत सठ मना। समुद्र अपने घर चला गया। रघुनाथ जी को ये मत उसकी सलाह अच्छी लगी। ये चित्त कलयुग के पापों को हरने वाला है, इसे तुलसीदास ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह, सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले, विषाद का दमन करने वाले। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर, निरंतर मेरे प्रभु का नाम स्मरण कर, मेरे प्रभु का गुणगान गा। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुने ते तरह भव, सिंध बिना जल जान सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, राम हो तेरे राम, राम मेरे प्रभु राम। जय जय मंगल भवन अमंगल आस, करहूँ सो दशरथ अजर। हरे श्री राम जय राम, राम बोलो श्री राम जय जय राम। इन दयाल विरद संभार, धरौ नाथ मम हरि। श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम। रघुनाथ जी का जो गुणगान है संपूर्ण सुंदर मंगलों को देने वाला है। भगवान के नाम में बहुत सामर्थ्य है। जो इसे आदर से सुनते हैं वे बिना ही किसी झाज के
यानी किसी अन्य साधन के भव सागर से पार उतर जाते हैं। ये जीवन का जो हमारा समय है, जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच का जो समय है, ये बहुत सी व्याधियों के साथ जुड़ा हुआ है। इसमें कुछ खुशियां हैं तो कुछ गम है। मनुष्य का विचार एक जैसा नहीं रहता, समय भी एक जैसा नहीं रहता। आज व्यक्ति बहुत खुश है क्योंकि उसे कुछ प्राप्त हुआ है, कल बड़ा दुखी है क्योंकि उसने कुछ खो दिया है। इसी तरह जीवन का ये सार चलता रहेगा, लेकिन अगर राम के नाम के साथ चलेंगे तो ये भव सागर बताया, जीवन जो है जिंदगी भव सागर की तरह है, बहुत बड़ा सागर है। इसको पार करना बहुत कठिन काम है। इसमें जीवन में जन्म है, बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा है, सब तरह के उतार चढ़ाव है। लेकिन जो राम नाम की सहारा ले लेता है, राम नाम की नैया को अपना सहारा बना लेता है, तो भव सागर से पार हो जाता है। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, बोले साचे दरबार की। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि प्रभु से शरण में अगर लगन लग जाए तो बड़े किस्मत वाले होते हैं। अगर प्रभु के नाम में लगन लग जाए, एक घड़ी आधी घड़ी यादों में से याद, जो जितना भी समय प्रभु के नाम पे दिया जाए, इसी को कहते हैं शरण में लगना, ध्यान में लगना, लगन का लगना। प्रत्येक व्यक्ति भगवान के नाम में नहीं जुड़ पाएगा, क्योंकि संसार जो है एक ड्रामा है, जैसे एक नौटंकी है। इसमें नौटंकी जब हम देखते हैं, फिल्म देखने का 3 घंटे कब गुजर गए पता ही नहीं लगता, क्योंकि उसमें तरह तरह के मसाले लगे हुए हैं। नाटक आते हैं, नाटक देखते हैं, बड़ा आनंद आता है, कब समय बीत गया पता ही नहीं लगता। लेकिन श्री राम के नाम में बैठना, इस अमृत कुंड के अंदर इस अमृत को पीना हर एक के बस का नहीं है, क्योंकि ये अमृत तो किस्मत वालों को ही मिलता है। हर एक के बस का, हर एक के उस किस्मत में नहीं है कि राम के नाम का सुमरण करे और राम के नाम का सुमरण सुने। सुमरण करना और सुमरण सुनना दोनों बहुत लाभदायक है। इसलिए कहते हैं कि प्रभु जो मेरी लगन लगी है, उस लगन को लगाए रखना, क्योंकि मेरे प्रभु भी देखते रहते हैं कि भी ये लगन सच्ची है या झूठी है। झूठी लगन होगी तो छूट जाएगी, और सच्ची लगन होगी तो लगी रहेगी। आपने सुना ना, शिव जी भगवान के यहाँ जाता था, एक जल चढ़ा के आता था और एक जाकर के पत्थर मार के आता था। एक समय ऐसा आया जब चारों तरफ पानी पानी था, और जो जल चढ़ाता था उसकी लगन सच्ची नहीं थी। भले अच्छा काम कर रहा था, लेकिन लगन नहीं थी। उसने कहा आज तो पानी बहुत भरा पड़ा है, क्या जरूरत है, पानी तो अपने आप ही है, कल चले जाएंगे। लेकिन जो पत्थर मारता था उसने कहा कुछ भी हो जाए जाऊंगा जरूर। हो गया, और शंकर भगवान ने देखा कि सुबह से कोई आया नहीं और चारों तरफ जलमग्न है। इस व्यक्ति की भले ये कर्म कुछ और कर रहा है, किसी और भाव से आ रहा है, लेकिन आ तो मेरे पास रहा है। इतने भरे पानी में भी ये आया है। तो भगवान प्रकट हो गए, बोल मांग क्या मांगता है। तो आपकी लगन ये मत देखना कि गर्मी है, गर्मी भी आएगी, जीवन है, सर्दी भी आएगी। आगे आगे दिन जो है 6 बजे अंधेरा हो जाया करेगा, और ऐसी ऐसी ठुठराती हुई ठंड होगी, आप बैठ भी नहीं पाओगे। हमने गर्मी देखी है, गर्मी में कैसे रहे आप। अपने गर्मी में बैठ कर की कथा सुनी है, 3-3 4-4 पंखे चलते थे, फिर भी लगता था कि गर्मी है। आज एक भी पंखा नहीं चल रहा, तब भी आप बैठे हैं। आगे ठंड आएगी, बरसात आई थी, इसी तरह से मौसम बदलते रहेंगे। लेकिन ध्यान रखना, प्रभु की
शरण को मत छोड़ना। अगर लगन लगी है तो उसको लगाए रखना और प्रभु से प्रार्थना करना। क्या? गोपाला मेरी लागी लगन छोड़ना, गोपाला मेरी लागी, हरि जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, हरि जी मेरी लागी छोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी। जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, नाव पुरानी, नाव पुरानी, यो बीच भंवर मत छोड़ना, बीच भंवर मत, गोपाला मेरी लागी लगन मत, लाला जी मेरी लागी लगन मत, ना हरि जी मेरी लागी लगन मत, तू ही मेरा सेठ साहूकार है, तू ही मेरा सेठ साहूकार, सेठ साहूकार है, सेठ साहूकार है, सेठ साहूकार है, सेठ साहूकार। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तो, लाला जी मेरी लागी लगन मत ना, गोपाला मेरी लागी लगन। खेती बोई मैंने तेरे नाम की, खेती बोई मैंने तेरे नाम, तेरे नाम की, तेरे नाम की, तेरे नाम की। प्रभु जी जितनी भी मैंने ये खेती बोई है, खेती बोने का मतलब समझ रहे हैं, जो परिवार बनाया है, बेटा बेटी बहू, ये जितने भी हैं सब ये खेती जो है मैंने आपके नाम पे ही छोड़ रखी है, और इस खेती को तू ही संभालना, तू ही इसकी देख रेख करना। खेती बोई मैंने तेरे नाम की, खेती बोई मैंने तेरे नाम की, तेरे नाम की, तेरे नाम, तेरे नाम की, मेरे भरोसे को मत तोड़ना, लाला जी मेरी लागी लगन मत, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, गोपाला मेरी। जब व्यक्ति अंत समय आता है, जब उसके सब छूट जाते हैं, एक समय ऐसा आता है माँ बाप चले गए, भाई बहन भी धीरे धीरे एक एक करके जो बड़े थे वो चले गए, बहनोई भी चले गए, भावज भी चली गई। अब एक समय ऐसा है कि वो अकेला पड़ा है, उसका कोई बेटा है, बेटियां ब्याह दी, सब ससुराल में चली गई, बेटा है अपना, उसका एक परिवार हो गया, बहू है, पोते हैं, पोती है। अब वो सब कुछ होते हुए भी अकेला है, उसका कोई नहीं है, और अकेला पड़ा हुआ उस प्रभु से विनती कर रहा है, उसका प्रभु उसके साथ है। वो कहता है सब दर छोड़ तेरे दर आया, सब दर छोड़ तेरे दर आया, तेरे दर आया, तेरे दर आया,
वहाँ पकड़ मत छोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत छोड़, गोपाला मेरी लागी लगन छोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन। प्रभु से विनती करते रहे कि प्रभु हम बड़े किस्मत वाले हैं जो जब जाग जाए तभी सवेरा, जब भी हम आज जाग गए हैं आपके चरणों में हमारा मन लग गया है। बस कृपा एक ही बनाए रखना कि ध्यान हमारा हमेशा आपके चरणों में बना रहे। यही विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे, नो में भगवान तुम्हारे, नो में यही विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे, नो में भगवान तुम्हारे। प्रार्थना करते रहिए प्रभु, चाहे कैसा भी समय आए, ऐसा भी समय आएगा। लक्ष्मी जी थी ना, सुनीता की सास, पहले थोड़ा ठीक थी, आया करती थी उस वहाँ घर से, लेकिन एक समय ऐसा आया चलने से बिल्कुल दिक्कत हो गई, फिर भी आती थी 2-3 बार, तो यहाँ आ गई, यहाँ से पैदल आने लग गई। लेकिन प्रभु में ध्यान था तभी, नहीं तो जिसके पैर होते हैं, शरीर होता है, सब कुछ होते हुए भी हरि के नाम में निकलना बड़ा मुश्किल काम होता है। हरि के काम में निकलता नहीं है व्यक्ति। और लेकिन कहते हैं कि आखिरी समय में जो प्रभु में लगा हो, मैं वही तो कहता हूँ, समय का कोई भरोसा नहीं, कब काल अपना ग्रास बना लेगा, कब काल आकर के मुझे ढस लेगा, कोई पता नहीं है। इसलिए काल करे सो आज करे, और आज करे सो अब, पल में परले होएगी फिर करेगा कब। इसलिए कभी ये मत सोचो कि हाँ वो कल कर चले जाएंगे, लेकिन कोई भरोसा नहीं काल का, काल कब आकर के जकड़ देगा। इसलिए नित्य प्रतिदिन समय जागते बैठते सोते उठते अपने गुरु के नाम का मंत्र जो है उसका जाप करते रहें, और आकर के अपने जो भी कथा श्रवण होती है, भजन कीर्तन होता है, उसको करें। यही जीवन का सार है। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, सीता माता की। ये सुंदरकांड था, सुंदरकांड समापन हो गया है। कल से लंका कांड चलेगा और उसके बाद उत्तरकांड होगा। लंका कांड में जितने भी रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, जितने राक्षस होंगे सब श्री राम जी के बाण से खत्म हो जाएंगे। इसी में लक्ष्मण मूर्छा भी आएगी, और उसके बाद उत्तरकांड चलेगा। इसी तरह से ये 2 सोमपान रह गए हैं, और भगवान की दया से इसी तरह से चलता रहे। कुछ और कथा आगे चले। हम ये चाहते हैं कि ये जो राम का नाम का, चाहे हम 1 घंटा ही पढ़ते हैं, तो एक दूसरे का माध्यम होता है। आप लोग आते हैं तो मैं पढ़ लेता हूँ, मैं आता हूँ तो आप बैठ के सुन लेते हो। ये किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा, किसी को ना सुनाने वाला किसी पे एहसान कर रहा है, ना सुनने वाला किसी पे एहसान कर रहा है। सुनने वाला भी अपना मोक्ष चाहता है और सुनाने वाला भी अपना मोक्ष चाहता है, ये भाव। और आजकल तो भगवान के नाम को बेच रहे हैं, बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, वहाँ भगवान के नाम को सुनाने के लिए भी पैसे लेते हैं। 2-2 लाख, 5-5 लाख, 10-10 लाख रुपए लेते हैं सुनाने वाले आते हैं। बड़े बड़े बालों वाला बाबा आता ना, अभी उससे बात करो, क्या नाम है उनका, हाँ कुछ सुंदर सा नाम है, उससे बात करो तो 10 लाख रुपये, अभी 10 लाख रुपये लेगा फिर आएगा। अभी जो बागेश्वर धाम वाले बाबा आए थे, वो बताते हैं कि 2 करोड़ रुपये एक दिन आने के सुनाने के ले जाता है। जो व्यक्ति पैसे लेकर के भगवान का नाम सुनाता है और फिर कहता है माया से दूर रहो, और लोगों को कहता है माया
ठगनी है, माया से दूर रहो। और खुद माया लेकर के भगवान का नाम सुनाते, बिना पैसे के नहीं आते। तो कुछ ऐसे है, कलयुग का दौर है। लेकिन आप और हम जो बैठे हैं ना, इसमें किसी तरह का भी माया बीच में नहीं है। आप श्रोता हैं, मैं सुना देता हूँ, आप प्रसाद लाते हैं, उसको बांट देते हैं, आप प्रसाद लेके घर चले जाते हैं। आपका भी कल्याण है और मेरा भी कल्याण है। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। चलिए गुरु मंत्र करेंगे। आज गुरु मंत्र को बोल के नहीं करेंगे, 11-11 बार मन मन में करेंगे। और ये ध्यान रखना,